advantage. AI has done tremendous work. साल 2005 को बिहार की राजनीति का बेस ईयर यानी आधार वर्ष भी कहा जा सकता है। ये वही साल था जब बिहार की राजनीति एक धारा से दूसरी धारा की ओर चल पड़ी थी। बिहार की राजनीति में लालू राबड़ी युग के बाद नीतीश कुमार का पदार्पण हुआ। साल 2005 में दो चुनाव हुए थे, पहला फरवरी 2005 में और दूसरा अक्टूबर 2005 में हुआ था। फरवरी 2005 चुनाव के नतीजों के गहरे निहितार्थ थे। ये नतीजे लालू के किले में पैदा हो चुके दरार का संकेत था। लालू का वोट छिटकने लगा था, माई समीकरण का तिलिस्म टूट रहा था। फरवरी 2005 में चुनाव हारकर भी सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी। फरवरी 2005 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इस चुनाव में आरजेडी 210 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। पार्टी को 25.07% वोट हासिल हुए और 75 सीटों पर जीत मिली। नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का उभार इसी चुनाव से शुरू हो गया था। जेडीयू 138 सीटों पर चुनाव लड़ी और 55 सीटें जीती, जबकि वोटों का प्रतिशत 14.55% रहा। साल 2000 के मुकाबले इस चुनाव में जेडीयू को 17 सीटें ज्यादा मिली, जबकि फरवरी 2005 में बीजेपी 103 सीटों पर लड़ी और 37 सीटें जीती। बीजेपी को 10.7% वोट मिला। लालू की विदाई तो हुई, लेकिन नीतीश की ताजपोशी नहीं हो सकी। फरवरी 2005 के चुनाव ने लालू एंड फैमिली की बिहार की सत्ता से विदाई तो हो गई, लेकिन नीतीश के लिए सत्ता का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सका। दरअसल इस चुनाव में पासवान 29 सीट लेकर ऐसे छत्रप के रूप में उभरे जिनके पास सत्ता की चाबी थी। लालू पासवान को मनाते रह गए, लेकिन वे पासवान की मुस्लिम सीएम की जिद को पूरा नहीं कर सके। बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार को पूर्ण रूप से काबिज होने में एक चुनाव और लग गया। ये चुनाव नीतीश के सामने मात्र 7 महीने बाद फिर आ गया। फरवरी 2005 में खंडित जनादेश का हश्र देख चुके बिहार में अक्टूबर 2005 में एक बार फिर चुनावी रणभेरी बजी। 7 महीने में नंबर 1 से तीसरे नंबर की पार्टी बन गई आरजेडी। फरवरी के नतीजों में लालू का संदेश छुपा तो था, लेकिन सत्ता से बाहर होने के बावजूद इस चुनाव की नंबर 1 पार्टी होने का दम लालू नहीं भूल पाए। फरवरी चुनाव में उनका वोट बैंक फिसलने लगा था। अक्टूबर आते आते इसमें मार्के का शरण हुआ और लालू को अपने सियासी जीवन का बड़ा चोट झेलना पड़ा। अक्टूबर 2005 के चुनाव में 139 सीटों पर चुनाव लड़कर नीतीश कुमार की जेडीयू 88 सीटें जीती, जबकि राष्ट्रीय जनता दल 175 सीटों पर चुनाव लड़ी और मात्र 54 सीटें जीत पाई। बीजेपी भी आरजेडी से आगे ही रही। जेडीयू के साथ लड़ने वाली बीजेपी 102 सीटों पर चुनाव लड़ी और 55 सीटें जीती। फरवरी 2005 के मुकाबले इस बार आरजेडी को 21 सीटें कम मिली। इस चुनाव में रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदर्शन की चर्चा जरूरी है। मात्र 7 महीने पहले बिहार की सत्ता की चाबी रखने वाले पासवान के सारे अरमा इस चुनाव में आंसुओं में बह गए। पासवान की पार्टी इस चुनाव में अकेले दम पर सबसे ज्यादा 203 सीटों पर चुनाव लड़ी, मगर 10 सीटें ही जीत पाई। उन्हें 19 सीटों का भारी भरकम नुकसान हुआ। पासवान को उम्मीद थी कि फरवरी में जो उन्होंने मुस्लिम मुख्यमंत्री का दांव चला था, उसके बदले में उन्हें लगभग 15% मुसलमान वोटों का कुछ हिस्सा तो जरूर हासिल होगा। लेकिन बिहार के सुजान मुस्लिम मतदाता इस दांव की हकीकत पड़ गए थे। इस बार ये वोट नीतीश के साथ जाने का मन बना चुका था। इस चुनाव से पहले नीतीश कुमार पसमानदा मुसलमानों के लिए आरक्षण का भी समर्थन कर चुके थे। वहीं जब इस मुद्दे पर लालू यादव के बोलने की बारी आई तो वे वाक चातुर्य से इस पर गोलमोल बोलकर निकल गए। नीतीश के लिए इसका सकारात्मक असर पड़ा। नीतीश अपने विकास की छवि तो पेश कर ही रहे थे। वे यादव और पासवान को छोड़कर अन्य पिछड़ी जातियों और दलित मतदाताओं को गोलबंद करने में जुटे हुए थे, यानी कि वे इन्हें अपना कोर वोटर बनाना चाहते थे। नीतीश इस रणनीति में काफी हद तक कामयाब भी रहे। चुनाव के कई नतीजे इसकी पुष्टि करते हैं। यादव बेल्ट में बेअसर होते गए लालू। इस चुनाव में लालू के पारंपरिक वोट बैंक यादवों में लालू के प्रति उदासीनता दिखी।
लालू की शख्सियत के इर्द गिर्द लड़े गए इस चुनाव को यादव मतदाता चौथी बार स्वीकार कर नहीं पा रहा था। 1990, 1995 और 2000 में लालू इस जाति के जुड़ाव की भावनात्मक फसल को काट चुके थे, लेकिन इस बार का यादव मतदाता का मिजाज अलग था। मधेपुरा, छपरा, गोपालगंज यादव बेल्ट में धाराशायी रहे लालू यादव को इस चुनाव में अपने मजबूत दुर्ग मधेपुरा, छपरा, पटना में मनमाफिक वोट नहीं मिला। यहाँ आरजेडी उम्मीदवारों का मतदान प्रतिशत भरभरा कर गिर पड़ा। मधेपुरा और गोपालगंज जैसे यादव बहुल क्षेत्रों में भी लालू अपना जादू नहीं दिखा पाए। फरवरी 2005 के चुनाव में अन्य कारणों के अलावा लालू का यादव वोट छिटकने की वजह शायद ये भी थी कि दो बड़े नेता पप्पू यादव और साधु यादव लालू का साथ छोड़ गए और उनके दुर्ग की दीवार में बड़ी छेद कर गए। आरजेडी के साथ मुस्लिम मतदाताओं की नाराजगी का आलम ये था कि मुस्लिम बहुल अररिया जिले में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के बड़े नेता तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज अहमद को जोकीहाट सीट से हार का मुंह देखना पड़ा, जबकि मुस्लिम बहुल होने की वजह से ये सीटें लालू की प्रयोगशाला थी और इन सीटों पर पार्टी उम्मीदवार की जीत को लेकर वे हमेशा आश्वस्त रहते थे। सारण क्षेत्र में हार, इस नाराजगी का विस्तार और दूसरी सीटों पर भी देखने को मिला। कभी आरजेडी के दबंग छवि के नेता कहे जाने वाले शहाबुद्दीन के नजदीकी रिश्तेदार एजाजुल हक को भी जीरादेई सीट से शिकस्त झेलनी पड़ी। आरजेडी के बड़े चेहरों का इस तरह से धाराशायी होना मतदाताओं के मिजाज का ताना बाना बता रहा था। सारण क्षेत्र में 24 सीटें हैं। फरवरी के चुनाव में लालू और नीतीश दोनों खेमे में 7-7 सीटें गई थी। अक्टूबर में ये आंकड़ा बदल गया। एनडीए को 15 सीटें मिली, जबकि आरजेडी के खाते में 9 सीटें आई। बाकी सीटें अन्य के खाते में गई। आरजेडी के कद्दावर नेता जयप्रकाश यादव के भाई विजय प्रकाश और मां शांति देवी भी जमुई और हवेली खड़गपुर सीट से चुनाव हार गई। चारा घोटाले का चर्चित नाम रहे आरजेडी नेता आरके राणा के बेटे अमित राणा को भी गोपालपुर सीट से हार का मुंह देखना पड़ा। पटना में पटखनी खाई, पटना क्षेत्र में लालू को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इस क्षेत्र में 43 सीटें हैं। फरवरी के चुनाव में यहां लालू को 11 सीटें मिली थी, जबकि एनडीए को 26 सीटें मिली थी। अक्टूबर में आरजेडी का परफॉर्मेंस और बिगड़ गया। पार्टी को मात्र 6 सीटें मिली, जबकि एनडीए को 29 सीटें आई। इस चुनाव में अगर मतों के प्रतिशत की बात करें तो फरवरी 2005 में आरजेडी को 25.07% वोट मिला था, लेकिन अक्टूबर में लालू का वोट प्रतिशत घटकर 23.45 हो गया और उन्हें 21 सीटों का नुकसान हुआ। जेडीयू को फरवरी 2005 में 14.55% वोट मिले। वहीं अक्टूबर में जेडीयू को मिलने वाला मत प्रतिशत 20.46% हो गया। इस तरह से जेडीयू का मत प्रतिशत लगभग 6% बढ़ा और पार्टी की सीटों में 33 का इजाफा हुआ। यहाँ एक रोचक तथ्य यह भी है कि अक्टूबर 2005 के चुनाव में जेडीयू के 20.46% के मुकाबले आरजेडी का वोट शेयर 23.45 यानी कि लगभग 3% ज्यादा था, लेकिन आरजेडी का ये वोट जीतने वाले सीटों में तब्दील नहीं हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।